सत साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। प्रिय जिज्ञासु मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो बोएगा वही पाएगा। प्रकृति जो है कभी किसी के ऊपर उधार नहीं छोड़ती, सूद सहित वापस लौटाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी जानते हैं कि भारत में आर्य आए थे और आर्यों ने आकर यहाँ के द्रविड़ों को युद्ध में हराकर पराजित करके जो है कि इन्हें गुलाम बनाया और आर्यों ने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये आर्य अपने आप को 3 भागों में बांट लिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। चौथा वर्ग जो था, जो यहाँ का मूल निवासी था, जो आदिवासी था, उनको शूद्र वर्ण में रखा और इनको 2 भागों में विभक्त कर दिया, अछूत और प्रछूत। अछूत और प्रछूत। अछूत मतलब जो बिना छुए कुछ कार्य करना था, जो सेवाएं लेना था। अब इनको दास ये लोग बनाए, सेवक बना लिए कि तुम हमारे गुलाम हो, हमारे दास हो, तुम्हारा जन्म हमारे सिर्फ सेवा के लिए हुआ है। तो यहाँ जो है इन लोगों ने 2 भागों में किया, अछूत और प्रछूत। अछूत मतलब जैसे कि जो उंगली से दूर से काम बता दिया गया, बिना शरीर छिलाए, चल रहे हो भंगी और नाली साफ कर दे, चल चमारो, मुर्दा फेंक दे। तो ऐसे कार्यों को, ऐसे लोगों को अछूत के श्रेणी में रखा। प्रछूत, कुछ सेवाएं ऐसे थी जो बिना शरीर छुलाए काम नहीं चलना था, उनको प्रछूत के श्रेणी में रखा। जैसे कि तेली का तेल खाना था, नाइयों से हजामत करानी थी, यादवों का दूध पीना था, कहारों से पानी भरवाना था, लुहारों से हंसिया खुरपी गढ़वाना था, बढ़इयों से कुर्सी टेबल का काम करवाना था। तो ये बिना शरीर छिले तो काम नहीं चलेगा, इसलिए इनको 2 भागों में बांट दिया, अछूत और प्रछूत। प्रछूत में जो है कि ओबीसी जो आज पिछड़ा समाज है, इनको जो प्रछूत कहा जाता है, ये समाज है इस तरीके से। और इन लोगों ने इनके ऊपर अत्याचार किया, जुल्म किया, इनका सभी प्रकार से शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक जो है कि हनन किया, इनका जो है कि अधिकार को छीन लिया और इनके साथ जो है कि अत्याचार किया, इनकी बहु बेटियों के साथ जो है कि घृणित अपराध किया, घृणित कार्य किया। साथियों, ठीक उसी प्रकार आगे चलकर समय का पहिया घूमता है। समय के पहिया जब घूमता है, कालांतर में 712 ईसा में जो कि यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम पहला मुग़ल शासक यहाँ आता है और सिंध प्रांत में आकर के जो है कि भारी तबाही मचाता है और सिंध प्रांत के राजाओं को जो है कि युद्ध में हरा करके इनकी बहु बेटियों को अपने साथ जो है कि अरब ले जाते हैं। ये आप लोगों को मालूम होगा, राजा ताहिर की 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम ने अपने साथ ले गया था। तो इस तरीके से ये जो है कि मुगलिया सल्तनत 700 वर्षों तक भारत में स्थापित होती है और इनके साथ जो है कि अत्याचार और जुल्म करती है। फिर साथियों, समय का पहिया घूमता है आगे। फिर हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि यहाँ जो ब्रिटिश की हुकूमत होती है, अंग्रेज़ों का यहाँ शासन होता है और ये लोग फिर इनके साथ, मुग़लों के साथ और यहाँ के मराठों के साथ, दोनों के साथ वही अत्याचार दोहराते हैं, वही जुल्म इनके साथ दोहराते हैं, इनका जो है कि कत्लेआम करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा जो है कि शाह जफ़र के जो है कि 9 बेटों का कत्ल इन लोगों ने जो है कि करके और इनके शीश को तस्तरी में सजाकर उनके सामने पेश किया था। तो इस तरीके से साथियों, अंग्रेज़ों ने इनके साथ, इन दोनों के साथ अत्याचार और जुल्म किया। तो मेरा कहने का बात मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, आज नहीं तो कल। भले वो नहीं भोगे, उनके पूर्वज भोगेंगे, अब भोगना पड़ेगा। लेकिन साथियों, आज भी इन्हें ज्ञान नहीं हो रहा है। ठीक वही चीज़, वही इतिहास आज लोग फिर दोहरा रहे हैं। आज भूत को वर्तमान में ला रहे हैं, जिससे हमारा वर्तमान तो खराब होगा ही होगा, भविष्य भी खराब होगा। तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा न करें, भूत को वर्तमान में न लाएं और जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के समझ में आती हो तो कृपा कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। सत साहिब निरंकार।